NZ। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक दिन की बात है। सास कलावती अपने बेड पर बैठी होती है। ससुराल में बड़ी बहू रानी और छोटी बहू गीता दोनों अपने बच्चों और पति के साथ रहती थी। कलावती बोलती है, अभी तो गर्मी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुई और अभी से गर्मी का कहर बरस रहा है। देखो ना बहू, घर कैसे तप रहा है। अभी से ये हाल है तो दोपहर में फिर क्या हाल होगा गर्मी से। मैं तो बहुत बेहाल हो रही हूँ। ठीक कहा माँ जी आपने, मेरी साड़ी भी पसीनों से तर हो गई। मैं तो इस गर्मी से बहुत परेशान हो गई हूँ। तभी रानी और गीता के पति आ जाते हैं। अमित बोलता है, अरे गीता, खाना बन गया। नहीं, इतनी गर्मी में कुछ हो नहीं रहा। अच्छा चलो जल्दी बनाओ फिर। इस गर्मी ने तो तबाह ही कर दिया सब। एक तो यह चूल्हा और ऊपर से इसके अंदर से निकलती लपटें, इन्होंने तो मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अगर यह पेट ना होता तो मैं इस चूल्हे के आगे नहीं आती। हाँ ये तो है ही, इस बार की गर्मी ने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए। तभी सास कलावती अपने कमरे से आवाज लगाती है, अरे रानी कहाँ रह गई? अभी नींबू पानी बना नहीं क्या? जल्दी से नींबू पानी लेकर आ, मेरे शरीर को थोड़ी तो ठंडक मिले। रानी किचन में जाती है और किचन से बोलती है, माँ जी बस 5 मिनट। रानी पानी भरने लगती है तो तभी पानी आना बंद हो जाता है। रानी गीता से बोलती है तो गीता उसे कुएं से ठंडा ठंडा पानी लाने को बोलती है। सोच रही हूँ उस कुएं से ठंडे ठंडे पानी से नहा भी लूंगी। हाँ गीता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी नहा लूंगी कुएं के ठंडे ठंडे पानी से। चलो अब लेकर आते हैं, कम से कम थोड़ी देर तक तो राहत मिल जाएगी। रानी और गीता बाल्टी लेकर आती हैं और तभी कलावती भी आ जाती है। बहू दोनों कहाँ जा रही हो बाल्टी लेकर? माँ जी पानी नहीं आ रहा तो मैंने सोचा इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी कौन पिएगा, तो कुएं से ठंडा ठंडा पानी लेने जा रही हूँ। तभी गीता का बेटा अर्जुन बोलता है, माँ मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ माँ प्लीज मुझे भी ले चलो ना, मुझे आपके साथ जाना है। बच्चों तुम दोनों इतनी गर्मी में कैसे जाओगे? चलो दोनों हम तीनों मिलकर टीवी देखेंगे। गीता और रानी दोनों बाल्टी उठाकर कुएं की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में उसकी पड़ोसन किरण मिलती है। अरे तुम दोनों बाल्टी उठाकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस कुएं से पानी लेने जा रहे थे। तुम बताओ कहाँ से आ रही हो? यहाँ बहुत गर्मी है, अभी तो गर्मी की शुरुआत है। गर्मी ने अपना कहर बरसा रखा है, इसलिए कपड़े और कुछ सामान लेने गई थी, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं ना। यहाँ से जा रही हो? पर कहाँ पर? हमने वहाँ पर नया घर लिया है तो अब से हम वहीं रहेंगे। वहाँ पर गर्मी भी नहीं लगेगी और एसी भी है। फिर घर के पास बीच भी है और पानी की ठंडी ठंडी लहरें आती हैं। इस वजह से गर्मी का पता ही नहीं लगेगा। तुम्हारा तो ठीक है, हमें तो यहीं पड़े रहना है। दोनों बाल्टी लेकर तपतपाती गर्मी में कुएं के पास जा रही थी और कुएं के पास जाकर, गीता इस कुएं का पानी कितना ठंडा है, सोचो तो इसके अंदर कितनी ठंडक होगी। काश हमारा घर भी ठंडा होता तो हम भी अपने ठंडे ठंडे घर में ऐश करते। हाँ रानी तुम ठीक बोल रही हो, ये कुआं ही हमारा घर होता। कम से कम इस गर्मी से बच तो जाते, इस धूप से तो राहत मिलती हमें। तभी रानी को किसी की रोने की आवाज आती है और दोनों जाकर देखती हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत पानी के लिए रो रही है और वो सेठ उस बूढ़ी औरत को पानी नहीं दे रहा। मुझ पर थोड़ी दया करो, 2 घूंट पानी पिला दो, इस धूप में गला सूख रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पानी पिला दो, पानी पिला दो। नहीं मिलेगा पानी, तुम तो ठंडे ठंडे महलों में रहते हो और मुझे रहने के लिए एक घर भी नहीं, और इतनी गर्मी में एक घूंट पानी भी नहीं पीने दे रहे। मुझ पर इतना अन्याय क्यों? एक घूंट तो पिला दो। बूढ़ी औरत बहुत रोती है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और कोई नहीं देगा। घमंडी सेठ ये बोलकर वहां से चला जाता है।
बूढ़ी औरत वहां पर खड़े खड़े ऐसे ही रोती रहती। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, बहुत प्यास लगी है। तभी ये सब रानी और गीता खड़े होकर देख रही होती हैं और जाकर उन्हें पानी पिलाती हैं। खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। मेरी तो एक ही मनोकामना है कि इस गर्मी से राहत मिल जाए। इस गर्मी ने सबको बहुत परेशान किया है और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके साथ हम हैं। वो सेठ तुम्हें सुकून से जीने नहीं देगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। बूढ़ी औरत गीता और रानी के साथ चली जाती है। कुछ दिनों बाद फिर और गर्मी हो जाती है। उस सेठ को पता चलता है कि रानी और गीता ने उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया, तो वो ही सेठ कलावती का घर तोड़ देता है। तुम हमारा घर मत तोड़ो, हम कहाँ रहेंगे, तुमने बगावत की। सेठ जी, हम बैठकर बात करते हैं। देखो, हमारे घर को मत तोड़ो, अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में। हमारे ऊपर रहम करो। पर अब वो बूढ़ी औरत हमारे पास नहीं है, वो तो कब का चली गई। बस हमने इतना ही तो किया कि एक प्यासी को पानी पिलाया। पानी पिलाना कोई जुर्म है? वो सेठ किसी की नहीं सुनता और सारा घर तोड़ देता है। फिर शाम को रवि और अमित आकर देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ जाती है और बोलती है, बेटा मुझे माफ कर देना, ये मेरी वजह से हुआ। वो सेठ बहुत कायर है, उसका महल जलकर राख हो जाए। तुम लोग परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो। सभी बूढ़ी औरत के पीछे पीछे जाने लगते हैं और बूढ़ी औरत सभी को कुएं के पास ले जाकर छोड़ देती है। अब से तुम सबको इस कुएं के अंदर रहना है। यह सब देखकर सब परेशान हो जाते हैं। यह एक रहस्यमय कुआं है। मैंने एक साधु की मदद की थी और उन्होंने ही मुझे इस कुएं के बारे में बताया, लेकिन इसका इस्तेमाल एक बार ही किया जाता है। मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से तुम लोगों का घर छिन गया, इसलिए आज से ये घर तुम्हारा। और हाँ, इसमें गर्मी नहीं लगेगी। बूढ़ी औरत सबको अंदर ले जाती है। क्या सच में हम इसमें रहने वाले हैं? ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब गीता बहू की वजह से हुआ है। किसी ने ठीक ही कहा, नेकी का बदला नेक ही मिलता है। और अब सब खुशी से चैन की नींद सोते और सब हमेशा के लिए कुएं के अंदर ही रहते।